तो लेट्स सी, आज स्टार्ट करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं उसी को हम समझेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़े थे WH फैमिली। WH फैमिली की तरह ही बिल्कुल क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है लर्नर, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन। तो आज जो हम क्या स्टडी करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। ये हमेशा या तो आफ्टर नाउन या प्रोनाउन या बिफोर नाउन या प्रोनाउन। कहने का मतलब या तो ये नाउन से क्या है बाद में आएंगे या प्रोनाउन के बाद में आएंगे, या उससे नाउन या प्रोनाउन से क्या आएंगे पहले आएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन समझते हैं। देखो ये जो WH फैमिली है ये आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन बताते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन का। तो उसी को हम समझेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें लिखा है व्हाट। तो व्हाट को हमें क्या नहीं बोलना है। अब इस व्हाट का मतलब हो जाएगा तुम्हारा जो। अब जो का मतलब ज्यादातर ये व्हाट जो है यूज फॉर पीपल एंड पर्सन, किसी भी लोगों के लिए या किसी व्यक्ति के लिए इसका यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है कि दिस इज मोहित हु इज माय ब्रदर। कहने का मतलब यह मेरा क्या है, भाई है। कौन? मोहित, जो है ना। तो यानी कि जो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, जो हो गया। यानी कि दिस इज अ मोहित हु, यानी कि जो, ही इज माय ब्रदर, यानी कि मोहित कौन है, जो मेरा क्या है, भाई है। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हेन। तो व्हेन का मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब होता है जब। अब इसको कब नहीं बोलेंगे क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों है रिलेटिव प्रोनाउन? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं या तो नाउन से क्या होंगे, पहले आएंगे या बाद में आएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन मतलब क्या होता है, जब, ठीक है। व्हेन मतलब क्या होता है, जब, और ये टाइम के लिए होता है। जैसे कि एग्जांपल, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉज हैप्पी। जब मैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब मैं बच्चा था तो आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस बनाने में, ठीक है। ये सारी चीजें, और धीरे धीरे आप क्या आराम से क्या है लिखना सीख जाओगे और बोलना भी आसानी से सीख जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है ना, कहां होता था WH फैमिली में। अब इसको हम बोलेंगे जहां। क्या बोलेंगे, जहां। और ये किसके लिए बताया था मैंने, नेक्स्ट है ना, प्लेस के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्लेस, यानी कि कोई जगह के लिए होता है। जैसे कि देखते हैं कि एग्जांपल, आई लिव इन मुंबई वेयर पीपल रिचेस्ट। मैं जो है मुंबई में रहता हूं जहां लोग क्या है, बहुत धनी है, पैसे वाले हैं। तो यानी कि क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, जहां। तो वेयर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जहां हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन में। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या आ रहा है, नाउन आ रही है, या इसके बाद भी क्या आ रही है, नाउन आ रही है। तो ये हमेशा रिलेशन बनाता है किसी नाउन या प्रोनाउन का। परंतु यहाँ पर ये रिलेशन किस चीज का बता रहा है, जगह का बता रहा है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, जहां पर लोग सबसे ज्यादा क्या है, रिचेस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला हमारा है हमारा विच। तो विच को हम क्या बोलते हैं, कौन या कौन सा। परंतु इसमें हम क्या बोलेंगे, जो बोलेंगे। WH में तो क्या बोलते हैं, कौन या कौन सा, परंतु रिलेटिव प्रोनाउन में हम बोलेंगे जो। जैसे कि एग्जांपल कि, है ना, जैसे कि एग्जांपल कि द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। कहने का मतलब ये जो है ना, बुक जो है, बुक जो क्या है टेबल पर है, वो क्या है, मेरी है। माइन मतलब क्या होता है, मेरी, ठीक है। तो बुक जो है क्या है, टेबल पर है, वो किसकी है, मेरी है। यानी कि जो किसके लिए हुआ है, किसी भी थिंग के लिए हुआ है, यानी कि कोई भी वस्तु के लिए हुआ है। और या एनिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, दिस इज अ ब्लैक कैट विच इज वेरी क्यूट, ठीक है। सो दिस इज ब्लैक कैट विच मतलब क्या होता है, जो, और इज वेरी क्यूट, ये जो है काली बिल्ली है जो बहुत क्या है, क्यूट है। तो समझ में आई बात। इस तरीके से आपको क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हो, किसी भी सेंटेंस बनाने में तुम्हें क्या हो सकती है, बिल्कुल आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है वाई। वाई को हम क्या बोलते हैं, क्यों, है ना। और है ना क्या, और ये किसके लिए होता है, रीजन के लिए होता है। परंतु रिलेटिव प्रोनाउन में इसको क्या नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे आगे देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि डू यू नो द रीजन
क्या तुम जानते हो, ठीक है, वाई, ठीक है, द मार्केट इज क्लोज टुडे, ठीक है, जिसकी, अब इसको क्या बोलेंगे, जिसकी वजह से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका क्यों का मतलब क्या होगा, जिसकी, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या क्लोज है, मार्केट इज क्लोज टुडे। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से क्या हो, मार्केट क्लोज है, तो यहां पर क्या रीजन पूछ रहा है, ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यों का मतलब क्या होगा, जिसकी, ठीक है। इस तरीके से हम क्या सेंटेंस में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। और ये चीज जरूर देखनी है आपको कि नाउन और प्रोनाउन, बस ये चीज देखना, नाउन प्रोनाउन इस तरीके के वर्ड देखने। अगला नेक्स्ट देखते हैं कि हुज है ना, तो हुज का मैंने पहले बताया था आपको, ये किसके लिए होता है, ऑनर के लिए होता है, किसके लिए होता है, ऑनर के लिए होता है। और हमने WH फैमिली में पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, इसको है ना, किसका, परंतु इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम रिलेटिव प्रोनाउन में इसको क्या बोलेंगे, जिसका, ठीक है, क्या बोलेंगे, जिसका। जैसे कि द मैन हूज इज अ बिग हाउस, तो ये जो व्यक्ति है ना, जो मैन है, जिसका क्या है, बड़ा क्या है, घर है, तो हम बोलेंगे द मैन हूज इज अ बिग हाउस। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो घर है वो किसका है, इस व्यक्ति का है, किसी पर्सन का है। तो ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट है whom मतलब क्या होता है, ठीक है, किससे, परंतु क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन में हम इसको क्या बोलेंगे, जिससे, ठीक है। ये तो WH फैमिली में बताया था मैंने आपको, ठीक है, परंतु हमें क्या, जिसके, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। और ये किसके लिए होता है, मीट के लिए होता है। जैसे कि द गर्ल whom आई मेट वॉज वेरी काइंड, ठीक है, ये जो लड़की है जिससे मैं मिला वह बहुत क्या है, दयालु है, यानी कि काइंड है। काइंड मतलब क्या होता है, दयालु, वेरी, और मीट मतलब मैं मिला, और जिससे, किससे, जिससे, किससे मिला था, ये इस लड़की से मिला था जो क्या है, बहुत ही काइंड है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, जैसे कि है ना, दैट का मतलब क्या होता है, जो होता है, और की भी होता है। इसको हम वह नहीं बोलेंगे, ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, जो और की बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल, आई सेड दैट ही इज अ वेरी क्यूट, तो मैंने कहा कि ही इज अ वेरी क्यूट। अब यहां पर दैट का मतलब क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। मैंने कहा कि वह क्या है, बहुत क्यूट है। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, जो कब यूज होगा। जैसे कि आई मेट राजेश सर एंड दैट इज वेरी काइंड, मैं मिला राजेश सर से जो क्या है, बहुत ही क्या है, काइंड है, ठीक है, जो क्या है, एक काइंड पर्सन मतलब दयालु है। इस तरीके से इसका जो यूज होगा, यहां पर इसका यूज है ना, की के तरह होगा, इस तरीके से। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको इंग्लिश को लिखने में और बोलने में भी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप इसको समझते रहे, और इसको कॉपी में राइट डाउन जरूर करें, क्योंकि इसको अगर आप कॉपी में राइट डाउन कर लोगे, एक बार 2-3 बार रिवाइज करोगे, तो आप क्या लिखने में बहुत आपकी क्या होगी, मदद होगी, ठीक है, और आपको इवन बोलना भी आ जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते रहो, और वीडियो को लगातार देखते रहो, ठीक है। तो यही सारी चीजें, तो हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन का सारा जितना भी स्ट्रक्चर है जो आपको लिखने में मदद करेगा, वो सारी चीजें हमने आपको इस वीडियो में समझा दी है, ठीक है। और बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना, 100% ये है कि आप लिखना और बोलना सीख जाओगे, ठीक है, ये हमारा दावा भी है। और आपकी लगन और आपकी मेहनत से भी क्या हो सकता है, और आप अगर लगातार ये वीडियो देखते रहेंगे तो आप जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। तो थैंक यू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, बाय बाय।